तुम मुझे इस होटल से निकलवाना चाहते हो क्या? है? तुम मुझे इस होटल से निकलवा के छोड़ोगे? जरा आहिस्ता बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। तुम मुझे इस होटल से निकलवा दोगे? क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? तुमने कल मैनेजर को इतना परेशान क्यों किया? वो आपको गाली दे रहा था। वो मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें मैनेजर से माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन वो तो आपको गाली दे रहा था। हर बड़े आदमी की तरह मुझे गाली सुनने की आदत पड़ चुकी है। मैं नहाने जा रहा हूं, तब तक तुम टीवी देखो। वो क्या होता है? अरे टीवी क्या होता है तुम्हें मालूम नहीं? चलो मैं तुम्हें बताता हूं। देखो ये टीवी है, अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा। इसमें क्या रखते हैं? अबे इसमें कुछ रखते वक्ते नहीं है। तुम स्विच देख रहे हो ना? हाँ। ये दबाओगे तो टीवी चलने लगेगा। अरे वाह, ये कमरे में कहाँ जाएगा चल के? ओह क्या मुसीबत है। मैं नहाने जा रहा हूं, अगर उठने लगो तो ये स्विच दबा देना, तुम्हें पता चल जाएगा टीवी कैसे चलता है। बस इसी क्षण की प्रतीक्षा थी मुझे कि तू लक्ष्मण रेखा पार करे और मैं तेरा हरण कर लूं। स्वामी, स्वामी कहाँ है स्वामी? लक्ष्मण भैया। देखिए बहन जी, आप यहीं कहीं ढूंढिए, कहीं आसपास होंगे लक्ष्मण भैया आप। अब तुझे रावण के हाथों कोई नहीं बचा सकता। हे ईश्वर, मैंने पार ही क्यों की लक्ष्मण की रेखा? अभी आप देख रहे थे वेद प्रकाश द्वारा निर्देशित नाटक लक्ष्मण की रेखा, और अब प्रस्तुत है एक रिपोर्ट जिसका विषय है गरीबी की रेखा। क्या? कुछ नहीं। स्वतंत्रता के बाद से ये रेखा काफी नीचे आ चुकी है, परंतु फिर भी करोड़ों गरीब अभी भी इसके नीचे हैं। पिछले 10 वर्ष के आंकड़ों पर निर्धारित ये रिपोर्ट अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं प्रोफेसर आंकड़ा प्रसाद। पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी की रेखा आय के उस स्तर को दर्शाती है जिसमें एक व्यक्ति या परिवार बड़ी ही कठिनाई से अपना भरण पोषण कर सकता है। आंकड़ा प्रसाद जी जरा डिटेल में समझाइएगा। इसमें इतना खेद करने की क्या बात है? मत समझाइए, मैं किसी और से पूछ लूंगा। पिछले 10 वर्षों के आंकड़े ये बताते हैं कि सन 1979-80 में पर कैपिटा इनकम 1312 रुपए थी, जो बढ़कर 1989-90 में 3026 रुपए हो गई। इससे यह प्रमाणित होता है कि गरीबी की रेखा निश्चित रूप से नीचे आई है, लेकिन अभी इसे और नीचे आना है। नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर ये और नीचे नहीं आई तो? अच्छा भाई, मैं आप कुछ नहीं बोलूंगा, आप बोलिए। मेरे आंकड़ों के मुताबिक ये रेखा 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक और नीचे आ जानी चाहिए, नहीं तो हमारे देश की माली हालत बहुत बिगड़ जाएगी। अरे इतनी खतरनाक रेखा, ये है क्या भला? अरे यार, क्यों मेरे पीछे पड़ गया है? ये तो किसी भी भूखे नंगे से पूछ, वो तुझे बता देगा। किसी भी भूखे नंगे से पूछ लूं? अरे मैं और राइटर साहब सुबह से भूखे तो हैं ही। अरे वाह, राइटर साहब तो इस वक्त नंगे भी हैं, उन्हीं से पूछता हूं। सर जरा दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए सर। क्यों क्यों बार बार मुझे परेशान कर रहे हो? नहीं, रेखा की गरीबी के बारे में आप क्या जानते हैं सर? मुझे बाहर आने दे, मैं तेरी खबर लेता हूं। दरवाजा पीट पीट कर मुझे परेशान कर दिया। चुपचाप जाकर मैनेजर से माफी मांग, समझे? ठीक है सर। और सुन जी, जरा नरमी से, वेरी वेरी पोलाइटली चल। आपको हिंदी आती है? हाँ। Have you ever seen poverty line? Yes. अपने बंगले और कार से तो मुझे कभी दिखा नहीं, पर हाँ, जब मैं बर्ड वॉचिंग के लिए अपने टेरेस पे जाती हूँ तो वहां से अक्सर मुझे दिख जाता है। खाना पीना सोना दुश्वार हो गया, मैं आदमी था काम कब बेकार हो गया। रेखा ओ रेखा, जब से तुम्हें देखा, रेखा ओ रेखा। ये सर, तुमने रेखा को कहाँ देखा? मैंने तो ऊपर से देखा तो मुझे गरीबी दिखाई दी, लेकिन रेखा नहीं दिखाई दी। कौन सी रेखा सर? वही गरीबों की रेखा। अरे सर, गरीबों की कहिए या अमीरों की, रेखा तो बस रेखा है। मगर सर आप जा कहाँ रहे थे? मैं तो आपके लिए नाश्ता लाया हूँ। तो ऐसा कर, हाँ? नाश्ता मुझे दे दो, नहीं तो राइटर साहब सारा खा जाएंगे ना। हाँ सर। तुम बिल ले आओ। अच्छा सर, बिल। हाँ, अरे अच्छा बिल। मुझे जरा मैनेजर साहब से कुछ काम है। तुम ये ट्रे जो है, मतलब मेरा नाश्ता रेस्टोरेंट में 11 नंबर टेबल पे लगा देना। अब मक्खियां रखा है। यस यार, किसी को खाने मत देना, तुम भी मत खाना और मक्खियों को भी मत खाने देना। यस सर। अरे यार, तुम बात से क्यों कर रहे हो? अब मजबूरी है सर, भले एक कस्टमर आप जैसा फर्नीचर ही क्यों ना हो। Come in. सर ये नाश्ते के बिल पे साइन कर दीजिए जरा। ये होटल है या बढ़िया खाना? वो सर ये होटल है। नाश्ता दिया नहीं और बिल लेकर चले आए? सर नाश्ता तो फटीचर साहब लेकर भाग गए। भतीजे भाग गया? यस यानी कि होटल के बाहर? ऑब्वियसली सर। और तुमने भाग जाने दिया? यस सर। लेकिन क्यों? क्योंकि मैनेजर साहब का कहना है कि हमें आंख मिचौनी खेलने के लिए तनख्वाह नहीं मिलती सर। मैनेजर की बच्ची से मैं बात करता हूँ। हेलो, हाँ जी साहब बोलिए। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आप मेरी बात सुनिए अजीत साहब, आपने और आपके उस वॉट एवर हिज नेम इज फटीचर हमारे पूरे स्टाफ की नाक में दम कर रखा है। आप मेहरबानी करके कमरा खाली कर दीजिए।
क्या हुआ सर? मैनेजर का बच्चा कह रहा है कि कमरा खाली करो। सामान पैक करूं सर? शट अप! मैं कमरा खाली करने वाला नहीं हूं। तुम्हारे बाप का राज चल रहा है क्या? अरे मैं मालिक से बात करूंगा। सर आप इतने जिद्दी क्यों हैं? क्या भगते हो? नहीं, मेरा मतलब है कि आप फटीचर साहब के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? उसकी जिंदगी काली करने के लिए ये दो रिम कागज खरीदे, अपना दिमाग खर्च किया है और वो किरदार भाग गया, और बाकी बचे तो ये कागज और उल्लू का पट्टा, मैं जो पॉल के पैसों से मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। सर आप एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं सर? मैं एक्साइटेड नहीं हो रहा, मैं पागल हो रहा हूं, पागल। सर बाल मत नोचिए सर, आपके सर पर बाल वैसे ही बहुत कम है। अरे बावर्ची के साले, तू जाकर बावर्ची खाने में देख, वो बावर्ची के साथ बैठकर आज तक तो नहीं करा। Sit down!